Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel VSC Bio वाला। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। आज हम लेकर आए आपके लिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग आज पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को किसने दिया था और डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए क्या है। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए का पढ़ा था। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है और किसने इसको दिया था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा डीएनए डबल हेलिक्स दो हेलिक्स के बने होते हैं। दो हेलिक्स का मतलब इसमें दो इसके स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलली क्वाइल्ड होके डीएनए का निर्माण करते हैं ना। तो ये देखिए हमने एक डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए का आपको फिगर दिखाया है। देखिए एक स्ट्रैंड इसका ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। तो एक 5 प्राइम से ये देखिए एक 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा। हमने आपको जब डीएनए स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन दिखा रहे थे तो उसमें हमने आपको दिखाया था। ठीक। और देखिए डीएनए में एक होगा, एक टर्म में आप देखेंगे माइनर ग्रुप होगा। ठीक। और एक होगा मेजर ग्रुप। यहाँ देखिए मेजर ग्रुप में ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, माइनर ग्रुप में कम स्पेस दिख रहा है। तो डीएनए में होगा मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप अल्टरनेटली। देखिए यहाँ पे मेजर ग्रुप, यहाँ पे माइनर ग्रुप, यहाँ पे मेजर, यहाँ माइनर, यहाँ पे माइनर, यहाँ पे मेजर। तो अल्टरनेट है कि नहीं, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप। ठीक है। और जो ये स्ट्रैंड डीएनए का बना है ये शुगर और फास्फेट बैकबोन से बना हुआ है। जब मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर दिखा रही थी तो आप देख रहे थे ना, एक शुगर से देखिए जैसे ये शुगर है, इससे नाइट्रोजनस बेस मिलके और यहाँ फास्फेट मिलके ऐसे ही बने थे ना। ये नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे अलग शुगर होगी, यहाँ पे एक दूसरी शुगर होगी, ऐसे यहाँ पे इसका नाइट्रोजन बेस होगा। तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे बना था। ठीक है। तो इसका जो बैकबोन आप बोल दीजिए वो किसका बना है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर फास्फेट का। ठीक। देखिए जो डायमीटर होता है डीएनए का, जो डीएनए का डायमीटर वो होता है 20 एंगस्ट्राम। ये जो इसका डायमीटर है डीएनए का वो है 20 एंगस्ट्राम। और देखिए जो एक टर्न की लंबाई है, एक टर्न की लंबाई 3.4 नैनोमीटर या फिर कह लीजिए आप लोग 34 एंगस्ट्राम है। क्या एक टर्न की लंबाई कितनी है, ये देखिए एक टर्न है ना, एक टर्न की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्राम। और देखिए जो दो बेस प्रेजेंट हैं, दो बेस के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्राम या फिर कह लीजिए आप लोग। तो बच्चों जो डीएनए का ये डबल हेलिक्स है आपने देख लिया, इसमें क्या क्या है, माइनर ग्रुप है, मेजर ग्रुप है और क्या है, और बताइए क्या है। और दो 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 जो ये वन टर्न है वो कितने नैनोमीटर का है, 3.4 नैनोमीटर का है। कितने नैनोमीटर का, 3.4। तो देख रहे हैं बच्चों ये जो एक टर्न ऑफ डीएनए का है, ये जो देखिए एक टर्न ऑफ डीएनए का है, ये एक टर्न है ना, ये कितने एंगस्ट्राम का है, 3.4 नैनोमीटर का, या फिर इसी को आप लिखिए 34 एंगस्ट्राम। ओके। अब देखिए जो दो बेस प्रेजेंट है यहाँ पे, एक बेस ये होगा एक बेस ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर या फिर इसी को बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्राम। ओके। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये डबल हेलिक्स है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। जो देखिए इसका बैकबोन है डीएनए का, वो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये बैकबोन इसका डीएनए का है, वो किसका बना हुआ है, पेंटोज शुगर का। किसका बना है, शुगर एंड फास्फेट। और ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो डीएनए का किसके द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। क्योंकि देखिए ये जो येलो कलर से इसमें दिखाया गया वो एडेनिन है। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने बच्चों, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन ग्वानिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। इतना हमने आपको ओवरऑल व्यू बता दिया। अब आइए देखते हैं हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने।
In 1953, the double helical model of DNA was proposed by in 1953 by जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। किसमें? 1953 में। किस बेसिस पे दिया इन्होंने? इन्होंने दिया एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे। इन्होंने इन्होंने डीएनए को वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पर स्टडी किया, जो कि किसके आधार पर किया? जो विकलिंग और फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने डीएनए का फोटोग्राफ खींचा था। तो उस फोटोग्राफ को ये वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने एक्स रे डिफ्रैक्शन पे अध्ययन किया और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। कैसे दिया? फ्रैंकलिन और विकलिंग का जो फोटोग्राफ डीएनए का था, उसी को देखकर इन्होंने वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। ठीक है, आप जानते ही हैं, हमने आपको केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए में जब आपको बता रहे थे, तो हमने बताया डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए इज मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है विथ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इनका जो न्यूक्लियोटाइड है डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है, ये तो सबसे जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। DNA is double stranded structure in which two strands are coiled around each other and forming a double helix। जैसे आप लोग देखते हैं रस्सी में दो होता है ना, दो थ्रेड होता है, एक दूसरे से कॉइल्ड होकर रस्सी बनता है। ठीक उसी तरह हमारा डीएनए है। दो दो जो थ्रेड होंगे एक दूसरे के साथ कॉइल्ड करके एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बनाया गया है। ठीक, ऐसे 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 आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक, तो डीएनए डुप्लेक्स इज क्वाइल ऑफ लाइफ। डीएनए का जो ये डुप्लेक्स है उसको बोलते हैं क्वाइल ऑफ लाइफ, जीवन का क्वाइल। ओके, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है। देयर आर टू ग्रुप्स इन डीएनए, नेमली माइनर ग्रुप्स एंड मेजर ग्रुप्स। देखिए डीएनए में दो ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स मतलब धसाव। ये देखिए, एक माइनर ग्रुप्स होगा, एक मेजर ग्रुप्स होगा। ये देखिए यहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ पे कम स्पेस है ना, इसको बोलेंगे माइनर ग्रुप्स, उसके बाद ये होगा मेजर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट है, प्रेजेंट है। देखिए यहाँ माइनर ग्रुप तो है, यहाँ तो मेजर ग्रुप। यहाँ मेजर ग्रुप है, यहाँ पे माइनर ग्रुप। यहाँ पे फिर मेजर ग्रुप होगा, यहाँ पे माइनर ग्रुप होगा। ये एक दूसरे के अल्टरनेट है। अल्टरनेट माइनर और मेजर ग्रुप प्रेजेंट हो गए, तो डीएनए में क्या होगा? माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप होगा। ठीक, माइनर ग्रुप और मेजर होगा ग्रुप होगा। द बैकबोन ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का बैकबोन जो ऐसे हम लोग बना रहे हैं, वो किसका बना है? पेंटोज शुगर और फास्फेट मॉलिक्यूल का। किसका? पेंटोज शुगर का बना है एंड फास्फेट मॉलिक्यूल का। द नाइट्रोजनस बेस आर अटैच टू शुगर मॉलिक्यूल, ये शुगर है मॉलिक्यूल है, तो इससे नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये मान लीजिए एडनिन है, तो दूसरी शुगर होगी, इसी की उल्टी होगी। ठीक, मान लीजिए ये शुगर हो गई, यहाँ से थाइमिन जुड़ा होगा, तो एक दूसरे से एडेनिन थाइमिन किससे जो बॉन्ड जोड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इनका बैकबोन है हेलिक्स का, वो कौन बनाता है? शुगर और फास्फेट मॉलिक्यूल। द नाइट्रोजनस बेस आर अटैच्ड टू शुगर, नाइट्रोजनस बेस शुगर के कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड होते हैं। ठीक, और जो डीएनए का दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे ये स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। किसके द्वारा जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। DNA has two polynuclear strands wound together to form a long cylinder helical molecule, the DNA double helix। ठीक है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेलिकल मॉलिक्यूल बनता है, जिसको बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक, जो हम लोग, जो ये वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए का अध्ययन किया था, वो बी डीएनए था। ठीक है, कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। The two strands run anti-parallelly in opposite direction, that is they run in opposite direction। one है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड नेक्स्ट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन। आपको दिखाया है हमने। एक जो इनका डबल हेलिक्स है वो क्या है? देखिए, एक जो ये हेलिक्स है ये रन हो रहा है, तो एंटी पैरेलल में क्या है? एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और दूसरा
3' to 5' है। यही एंटी पैरेलल का मतलब है। ओके, द टू स्ट्रैंड आर इंटरविंग्ड, दो स्ट्रैंड इनके जुड़े होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, द विड्थ ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो डीएनए का विड्थ होगा, ये चौड़ाई होगा, वो कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो डीएनए का विड्थ क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम। जिस डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग वो बी डीएनए है। कौन सा डीएनए? बी डीएनए। आगे हम आपको टाइप्स ऑफ डीएनए बताएंगे, बी डीएनए क्या है, जेड डीएनए क्या है, सी डीएनए क्या है, ए डीएनए क्या है, ये सब बताएंगे। ओके, तो इनकी चौड़ाई कितनी है? एक हेलिक्स, एक डीएनए मॉलिक्यूल का 20 एंगस्ट्रॉम। और जो एक कंप्लीट टर्न है उसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। जो मैंने एक कंप्लीट टर्न आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए ये एक कंप्लीट टर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट टर्न है ना, एक कंप्लीट टर्न। इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर कह लीजिए 3.4 नैनोमीटर। और इसका डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, देर आर 10 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न। एक टर्न जो है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। देखिए आपको जो टर्न दिखाया जा रहा है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये यहाँ से इसमें पूरे 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, द इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज कॉल्ड बी फार्म डीएनए। वाटसन क्रिक ने जिस डीएनए के बारे में बात किया था वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। ठीक है, द चेन इन बी फार्म डीएनए आर राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। जो ये बी डीएनए है उसका चेन राइट हैंडेड होता है। ठीक है, राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है। ओके, तो जो चेन है एक दूसरे को, ये राइट हैंडेड है। बी डीएनए राइट हैंडेड डीएनए है। ओके, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको तो पता होगा। एडेनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में शायद दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन पेरी में कितना बॉन्ड होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये तो सब लोग जानते हैं। The subunit containing only sugar and nitrogenous base is known as nucleoside। आपको हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया था। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? नाइट्रोजनस बेस और सुगर। साइड मतलब दो से था। ठीक है, सुगर और नाइट्रोजनस बेस। और जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस कंबाइंड हो जाएगा, फास्फेट बन जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये तो सब जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। जो ये न्यूक्लियोटाइड है यही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक स्टैंड आप डीएनए का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए का स्टैंड बना लिए। ये दूसरा डीएनए का स्टैंड हो गया। अब ये एक दोनों क्वाइल्ड होके एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल बना लेंगे डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल बन गया हमारा। ओके, यहाँ पे देखिए जितना ओवरऑल मैंने बातें लिखी हैं इस फिगर में पूरा बातें आपको बताया जा रहा है। किसने प्रपोज किया था ये मॉडल को? वाटसन और क्रिक ने। तो आपने डीएनए का एक हेलिक्स देखा, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक 5' होगा, दूसरा 3' होगा। अगर ये 3' होगा तो ये 5' होगा। ठीक है, डीएनए में क्या होगा? माइनर ग्रुप्स होगा और मेजर ग्रुप। क्या होगा? माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। ये मेजर ग्रुप है इनका, ये माइनर ग्रुप है। ठीक है, और देखिए जो डीएनए का एक टर्न है वो कितना है? 3.34 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉम। और देखिए जो दो बेस होगा उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो बेस, ये दो बेस है मान लीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे एक है ये 5' वाला, और ये 3' वाला है, और ये 3' वाला और 5' वाला। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बना? जैसे मान लीजिए ये शुगर है, यहाँ पे ये फास्फेट जुड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक दूसरे से बॉन्ड है ना, ये शुगर है, ये शुगर है, यहाँ पे फास्फेट, एक दूसरे के बीच बॉन्ड है। शुगर है, फास्फेट यहाँ के बीच बॉन्ड है। और देखिए यहाँ से नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं। ठीक है,
एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, दूसरा इसी की एंटी पैरेलल है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है। यहाँ पे दोनों को खोल के दिखाया गया है, 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। यहाँ पे देखिए इन लोग को खोल के दिखाए, ये शुगर है, ये शुगर है। शुगर शुगर से नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। और जो शुगर से फास्फेट किससे जुड़े हुए हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो एक ये देखिए न्यूक्लियोटाइड दो जुड़ रहे हैं, इनके बीच कौन सा बॉन्ड हो गया? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है न्यूक्लियोटाइड में क्या है? यस पी एन बेस। यस यस मतलब शुगर, पी मतलब फास्फोरस और एन मतलब नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड में शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो ये एक डीऑक्सीराइबोस शुगर को आपको दिखाया गया है। ठीक, एनी प्रॉब्लम? आपको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए। अब तो ये देख के आपको टफ नहीं लग रहा है ना? देखिए क्या है, कैसे पता चल गया ना? डीएनए दो थ्रेड होगा, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। डीएनए में मेजर ग्रुप होगा, माइनर ग्रुप होगा। एक जो हेलिक्स है, एक टर्न है हेलिक्स का, वो 3.4 नैनोमीटर या फिर आप 34 एंगस्ट्राम कह लीजिए। और जो इनका डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्राम होगा। और जो दो न्यूक्लियोटाइड होगा उनके बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्राम, 3.4 नैनोमीटर या फिर आप कह लीजिए 3.4 एंगस्ट्राम या फिर कह लीजिए 0.34 नैनोमीटर। दैट्स ऑल अबाउट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी और जूलॉजी का प्लेलिस्ट है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए, 20 से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।